मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी विनय पत्रिका की इस स्तुति में पहले वाली स्तुति को जोड़ते हुए ही बढ़ रहे हैं आगे। सारी कड़ियां जुड़ी हैं। 121 एपिसोड से जो जुड़ी हैं वो अभी तक जुड़ी ही हुई हैं, और उनका जो सबसे बड़ा जुड़ाव है वह है अपने मन के पापों को, अपने मन के दोषों को, अपने मन के अवगुणों को राम जी के श्री चरणों में अर्पित कर देना। उनके चरण कमलों में सारे के सारे अपने अवगुण, सब दोष, सब पाप, सब चढ़ा रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, हे माधो हम ऐसे तू ऐसा। सब कुछ बता रहे हैं अपने बारे में, कुछ भी नहीं छुपा रहे, अपने सारे पापों को गिना रहे हैं और उनसे कृपा दृष्टि मांग रहे हैं। क्योंकि जब तक हम कुछ भी छिपा कर रखेंगे ना, प्रयास करेंगे, परमात्मा से भी छिपाने का प्रयास करेंगे। यह बात अलग है कि परमात्मा से कुछ भी नहीं छिपा सकते हम। क्या छिपाएंगे? संभव ही नहीं है। लेकिन जो छिपाने की चतुराई करते हैं वह चतुराई ही दोष बन जाता है। तुलसीदास जी पूर्ण रूपेण निर्दोष होकर सब कुछ उघाड़ कर रख रहे हैं, सब कुछ, कि कहीं राम जी ये ना कह दें कि तुलसी ये बात छुपा गए तुम, ये बात नहीं कही। तो ऐसा न कह दे राम जी, इसके लिए तुलसीदास जी ने उनसे कह दिया कि प्रभु मैंने तो बहुत निहोरा किया, विनती की शेषनाग जी से, वेदों से, वाक देवी सरस्वती से, सबसे निहोरा किया, विनती की कि मेरे अवगुण गा दो जरा, राम जी के आगे बता दो इस तुलसीदास में कितने अवगुण हैं। तो कहते हैं, उन्होंने भी कह दिया कि 100 कल्पों तक भी यदि हम तेरे अवगुण गिनाते रहे ना तो भी नहीं गिना सकते। तो राम जी मैं बताइए एक मुख से कैसे आपको अपने सारे अवगुण बता सकता हूँ। कुछ रह भी गए हों तो भूल चूक लेनी देनी। समझ लीजिएगा कि एक मुख था तुलसी का, ये बेचारा क्या क्या कहता, इतने अवगुण हैं। तो अपने अवगुणों के उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुनुहु राम रघुबीर गुसाई। हे राम, हे मेरे स्वामी, हे रघुवीर, सुनिए मेरी बात। मन अनीति रत मेरो, ये जो मेरा मन है ना, ये अन्याय में लगा हुआ है, अनीति में। आप में थोड़ी ना लगा है। अन्याय अनीति बस उसी में लगा है, दूसरों का हक मारने में लगा है। जिसका जो दे है, दे देना चाहिए, मिलना चाहिए, उसका हक मारने में ये मेरा मन लगा हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, बहुत छोटा सा। बहुत सारे बुजुर्गों से मुझे ये सुनने को मिलता रहा है और अभी भी मिलता है कि पेंशन के लिए धक्के खाते खाते बुरा हाल हो गया। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि अपनी पेंशन के हम चेक बनवाने जाते हैं, वहां पर क्लर्क रिश्वत मांग लेता है। बताया उन्होंने कि आपकी फाइल पेंशन की आगे नहीं चलेगी जब तक रिश्वत नहीं दोगे। जिसने जीवन भर संस्था की सेवा की, आखिर में उसे पेंशन मिल रही है, और उस पेंशन के लिए भी लोगों को मैंने तिल तिल मरते मरते देखा है। जिसको पेंशन देनी है उसकी जेब से नहीं जा रही, जिसे साइन करने, फाइल आके बढ़ानी है, पेंशन में उनके नाम का चेक बने, उनके अकाउंट में पेंशन जाए, उनका हक है। लेकिन ना, उनको उनके हक से वंचित किया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा, सताया जा रहा है। और बहुत सारे तो ऐसे बुजुर्ग होते हैं कि जा ही नहीं पाते हैं,
वो कहते हैं छोड़ो, भीख मांग लेंगे पेंशन लेने से अच्छा, क्या करें। तो सोचें वे लोग जो इस तरह से सताते हैं दूसरों को। वही तुलसीदास जी कह रहे हैं ना कि मेरा जो मन है, ये पूरे मानव मन की बात कर रहे हैं तुलसीदास जी, कि मेरा मन अनीति और अन्याय में ज़्यादा लगा रहता है, वही लगा रहता है। बल्कि चरण सरोज बिसार तिहारे, और आपके चरण कमलों को हमेशा बिसराता रहता है। बिसराना कहते हैं अवॉइड करना, देखना ही नहीं उस ओर, उपेक्षित दृष्टि रखना। कहते वहाँ थोड़ी ना ये मेरा मन लगा हुआ है, मन तो दूसरों के साथ अन्याय करने में, उनको सताने में लगा हुआ है। देखा होगा ना, किसी का कोई काम होता है, वो बेचारा दफ्तरों में चक्कर काट काट के उसकी आत्मा छटपटा जाती है। सही है, वो हक के रास्ते पर है, सत्य के मार्ग पर है, उसका काम हो जाना चाहिए, सही है वो। लेकिन फिर भी उसको सरकारी दफ्तर चक्कर पे चक्कर कटवाते रहते हैं, चक्कर पे खूब सताते हैं। तो इसी मन की बात कर रहे हैं वो, जो अनीति में रहता है हर समय, प्रभु के चरणों में थोड़ी ना रहता है। प्रभु के चरणों में लगा हो तो क्या सोचे कि अरे वाह, देखो राम जी अपनी पेंशन ठीक करवाने मेरे पास आए हैं, आओ राम, बैठो राम, अभी करता हूं आपकी पेंशन, अभी आपका काम करता हूं। आनंदित हो जाए कि जो आया है अपना काम लेकर, वह कोई व्यक्ति नहीं है, वह तो राम स्वयं आए हैं। और जब ऐसा भाव आता है तब आता है कर्म ही पूजा, तब, अभी नहीं आता। अभी तो ये डायलॉग है कि कर्म ही पूजा, हम अपना काम कर रहे हैं जी। अरे काम कर रहे हो तो तनख्वाह भी तो ले रहे हो, पैसा भी तो ले रहे हो, मुफ्त में थोड़ी ना कर रहे हो। तो वो कर्म ही पूजा नहीं बनता, वो काम है बस, आपने किया, पैसे ले लिए, बात बराबर हो गई, उसमें आपको पुण्य नहीं मिलेगा। आप कितना ईमानदारी से काम कर लें अपना, आपको पुण्य नहीं मिलेगा। लेकिन बेईमानी से करेंगे तो पाप जरूर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, यदि ईमानदारी से काम करते हुए आपके भीतर ये हर्षातिरेक हो, ये प्रसन्नता हो कि जो भी आ रहा है वह देखो राम ही है, रूप धर के आ रहे हैं राम, ये भाव जब आ जाए कि वह मेरा कृष्ण कन्हैया ही देखो ग्राहक बन के आ गया, फरियादी बनकर आ गया, तो मैं अब नाच लूं थोड़ा आनंद से, तब, क्योंकि तब आपके कर्म के साथ में आनंद जुड़ जाता है। कर्म ही पूजा है। घर में जब पूजा होती है, क्या उदास होते हैं, दुखी होते हैं आप लोग? कितने प्रसन्न चित्त होते हैं कि आज पूजा हो रही है, घर में चेहरा खिला खिला होता है। तो यही कर्म ही पूजा होती है कि जब आप अपनी नौकरी पर हों, उस समय ऐसे प्रसन्न चित्त हों कि जैसे घर में पूजा हो रही हो। तब चरण सरोज बिसार तिहारे, निशित फिरत अनेरो, निस दिन दिन रात मैं इधर उधर ही भटकता रहता हूँ व्यर्थ की बातों में, बस तेरे चरण कमलों में मैं अपना मन नहीं लगाता, बाकी सब जगह लगाता हूँ। दो देशों के बीच लड़ाई हो रही है, लोग बैठ के बात करते हैं और ऐसे बात करते हैं जैसे उन देशों के वो बहुत बड़ी एडवाइज़र कमेटी के मेंबर्स हों या चीफ हों, परामर्शदाता समिति के सदस्य हों। ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, एक एक दो दो घंटे चर्चा में लगा देते हैं दो देशों की लड़ाइयों पर, सब कुछ बता देते हैं, उन्हें सब मालूम होता है। ऐसा हर एक व्यक्ति दूसरे को कहेगा तू छोड़, तुझे नहीं पता, मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है। फिर पहले वाला कहेगा अरे तुम्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है। और ये सच्चाई बताने में 2 घंटे चले जाते हैं यूं ही। लेकिन उनसे कहो कि जरा ये जो 2 घंटे 2 देशों की लड़ाइयों पर तुमने खर्च किए, इन 2 घंटों में क्या तुम श्री हरि का कीर्तन नहीं कर सकते थे? क्या कोई कथा नहीं सुना सकते थे? वो कहेंगे कि
क्या बात करते हैं आप, हमारा मन तो अनीति में लगा है, ये तो बड़े बोरिंग काम है, नहीं करेंगे। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा है कि चरण सरोज बिसार तिहारे, तुम्हारे चरण सरोजों को तो मैं, चरण कमलों को तो मैं बिसराता रहता हूँ। कहने भर का होता है कि राम जी की पूजा कर रहे हैं कि प्रभु की हम भक्ति करते हैं, ये कहने के लिए डायलॉग होते हैं। वास्तव में तो मैं बिसराता हूँ। तुलसीदास जी खुलकर बात कह रहे हैं। मानत नाही निगम अनुशासन, और जो शास्त्रों के अनुशासन है, जो नियम है, कोई बात नहीं मानता हूँ। त्रास ने काहू केरो, और मुझे किसी का डर नहीं है, कोई भय नहीं। अनीति अन्याय अत्याचार करते हुए कोई भय नहीं लगता। भूल्यो सूल करम कोल हो तिल, जो बहु बारन पेरो, मैं वो सारे दुख भूल गया हूँ जो फिर जन्म लेने में, फिर मरने में प्राप्त होते हैं, सब भूल गया हूँ। और राम जी, तुम मुझे तिल की तरह पेरते हो। तिल में से तेल निकालना हो तो कोलू में डालते हैं ना, उसे पीसता है वो उसे, और पीसने के बाद ये सब पीस देता है कि उसका तेल निकल जाता है। तो कहते हैं ऐसे तिल की तरह मैं बार बार पेरा जाता हूँ इस आवागमन के चक्रों में, लेकिन सब भूल जाता हूँ, कुछ याद नहीं रहता। फिर उसी अनीति, अत्याचार, अन्याय, पाप, उन सब में फिर से निमग्न हो जाता हूँ। जहाँ सत्संग कथा माधव की, सपने हूँ करत न फेरो, और जहाँ कहीं भी मेरे माधव की कथा हो रही होती है, सपने में भी वहाँ फेरा नहीं लगाता, वहाँ नहीं जाता। मतलब ही नहीं, कथा हो रही है, हाँ ठीक है होती रहे, उधर चित्त नहीं लगाऊंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं बिल्कुल भी। पिछले दिनों मैंने किसी अपने एपिसोड में एक उदाहरण दिया था कि मेरे एक प्रेमी मित्र हैं, बहुत विनती करने लगे कि आप किसी दिन मेरे घर आइए, मैं चाहता हूं कि कुछ मित्र इत्यादियों को बुला लूं, रिश्तेदारों को, बैठ के थोड़ा सा सत्संग हो, कुछ ईश्वरीय चर्चा हो जाए, कुछ लोग अपने मन की बात रख लें, तो मेरे घर में एक इस तरह का सत्संग हो जाए। बहुत समय से कह रहा था, मैंने स्वीकार कर लिया, मैंने कहा आ जाऊंगा। चला गया। मैंने पूछा कितने लोगों को बुलाया है? उसने कहा कि अंदाज़न घर में 13-14 लोग तो आ जाने चाहिए बाहर से, 4-5 लोग घर के हो गए हैं, तो कुल मिलाकर 20 लोग हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे। सिर्फ 2 जने आए, सिर्फ 2, 18 नदारत थे। फिर मैंने उससे कहा अच्छा एक प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा शौक भी रखता था वो मदिरा पान का, तो मैंने कहा अपने अब उन सभी मित्रों को जिनको तूने हरी कथा सुनने के लिए बुलाया था, उन्हें कहे कि मैं एक कॉकटेल रख रहा हूं, क्योंकि तू रखता रहता है अक्सर। उसने कहा ठीक है जी। और मैंने कहा फिर मुझे बताना कितने आएंगे? उसने कहा बताना क्या, मैं वैसे ही बता देता हूं, 18 है तो समझ लीजिए 25 तो आएंगे ही आएंगे। मैंने कहा वो कैसे? कहते कोई अपने साले को लाएगा, कोई अपने जीजा को भी साथ लाएगा कि चलो चलते हैं। अक्सर यही होता है। तो मैंने कहा फिर रहने दे, मत कर कॉकटेल। उसने सत्य बता दिया। उसने कहा जब भी ऐसा होता है तो अपने साथ 2-2, 3-3 को लेकर भी आते हैं वो लोग। तो क्या है, मन कहाँ लगा है? राम के चरण कमलों में थोड़ी ना लगा है, माधव की कथा में थोड़ी ना लगा है। जहां सत्संग कथा माधव की, सपने हूं करत न फेरो, सपने में भी वो वहां फेरा नहीं लगाता। मेरा मन ऐसा है, तुलसीदास जी कह रहे हैं, आपकी कथा से कोई उसे सरोकार नहीं है, उसे तो विषय वासनाओं से सरोकार है। वहां हो दौड़ा चला जाएगा। लोभ मोह मद काम कोहरत, तिन्हो प्रेम घनेरो, और मेरे मन का बड़ा घनेरो, बहुत घना प्रेम है। किसके साथ? लोभ से, मोह से, मद नशे से, काम से, कोह क्रोध से, रत, इनमें लीन रहता है, रत रहता है। जरा जरा सी बात पर गुस्सा, मोह, लोभ। कहते मन
का इसमें घनेरो प्रेम है, बहुत घना प्रेम है इनके साथ, बहुत घना प्रेम। किसी को जरा कोई शब्द कह के देखो अपमानजनक, कैसे एकदम ऐसी आग भड़कती जैसे दिया सलाई घिसती हो। माचिस की रगड़ मारो मसाले पर, एकदम जल जाएगी भड़क भड़क कर। तो वैसे ही है, किसी को जरा अशोभनीय शब्द कह दो और देखो उसके अंदर गुस्से की आग कैसे फूटती है। तो वही तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इनसे घनेरो, बहुत घना प्रेम है मन का। पर गुण सुनत दाह, दूसरे के गुण सुनकर मुझे आग लग जाती है। कोई किसी दूसरे की तारीफ कर दे, प्रशंसा कर दे कि दूसरे में देखो कितने गुण हैं, तो कहते हैं तुलसीदास जी मुझे आग लग जाती है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के बहुत उच्च कोटि के कवि हैं। उनका एक निबंध है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो उसमें वो बता रहे हैं कि लोग आपकी अच्छाइयों के चलते भी आपसे ईर्ष्या करते हैं। केवल इसीलिए नहीं करते कि आप बहुत तरक्की कर रहे हैं, यदि आप में बहुत अधिक गुण हैं तो भी लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, बिना आग के ही जलने लगेंगे, आपको देख देख कर तड़पेंगे कि अरे इसमें इतने गुण क्यों हैं। तो वही बात यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं, पर गुण सुनत दाह, दूसरे के गुणों को सुनकर मेरे में आग लग जाती है, मैं जलने लगता हूँ। पर दूषण सुनत हरख बहुतेरो, और पर दूषण, दूसरे के दोषों को सुनकर तो मेरे हर्ष अतिरेक का कोई ठिकाना नहीं होता। बहुत हर्षित होता हूँ मैं जब दूसरों के अवगुण सुनता हूँ, प्रसन्नता होती है, तृप्ति का अनुभव होता है। आप पाप को नगर बसावत, कह रहे मैं खुद तो पाप का नगर बसाता हूँ, इतने पाप करता हूँ कि नगर बस जाए। सहन सखत पर खेरो, लेकिन मैं दूसरे का कच्चा मकान भी नहीं सह सकता। खेरो, खेड़ा, कई गांवों के नाम आपने सुने होंगे ना, खेड़ा कला होता है ना जैसे। तो खेड़ा माने छोटा गांव या कच्चा घर, दोनों को खेड़ा कहते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं अपना तो पूरा गांव बसा लेता हूं पाप का, लेकिन यदि दूसरे का मात्र छोटा सा भी अवगुण हो, कच्चे घर जितना, वो मैं बर्दाश्त नहीं करता। साधन फल श्रुति सार नाम तव, भव सरिता कह बेरो, सो पर कर कांचनी लागिल सठ, बेच होत हट चेरो। कहते हैं आपका नाम जो है वो सारे फलों को देने वाला है, मुक्ति देने वाला है। आपका नाम वेदों का सार है, भव सागर से पार निकाल देने वाला जहाज है। और सो पर कर कांकणी लागी सठ, लेकिन मैं दूसरों के हाथों इसे कौड़ियों के भाव बेच रहा हूं। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। कौड़ियों के भाव में आपके इस अनमोल नाम को बेच रहा हूं, उसकी महिमा ही नहीं जान रहा। सठ बेच होत हट चेरो, और उसका मैं गुलाम होता जा रहा हूं अपनी इस मूर्खता का। कबहू हो संगति प्रभावते, जाओ सुमार्ग नीरो। कहते कबहू हो, कभी भूल चूक से, संगति प्रभाव से, किसी अच्छे व्यक्ति का संग हो गया भूल चूक से, भूल चूक से कह रहे हैं गलती से, तो उस प्रभाव से जाऊं सुमार्ग नीरो, कभी कभी मैं अच्छे मार्ग पर भी चला जाता हूं, उसके निकट चला जाता हूं, अच्छे मार्ग के। संयोगवशात कभी कोई सत्संग हो गया तो चला गया अच्छाई की ओर मेरा मन कभी कभी। तब कर क्रोध संग कुमनोरथ, देत कठिन भट भेरो। और जैसे ही मैं अच्छे रास्ते पर जाने लगता हूं अपने मन को लेकर, तभी क्या होता है, तब कर क्रोध, तब मेरा मन बड़ा क्रोध करता है, बहुत भयंकर क्रोध करता है। संग कुमनोरथ, और अपने मन का बुरा मनोरथ मेरे से कह देता है, कहता है मुझे नहीं जाना वहां पर। बहुत रुष्ट हो जाता है, क्रुद्ध हो जाता है, ये कहाँ मुझे सत्संग में लिए जा रहे हो,
क्या करना है वहाँ जाके, मैं बोर हो जाऊँगा, नहीं जाना। और इस तरह से मेरा मन मुझ पर बड़ा क्रोध करता है और फिर क्या करता है, देत कठिन भट भेरो, और फिर मुझे बड़े भयानक गड्ढे में फेंक देता है कि ले जा सत्संग में, कहीं विषय वासना के गड्ढे में फेंक देगा और मैं वहाँ पड़ा रहूँगा, बस सुख पाता हूँ फिर वहाँ गिरा हुआ। तो इस तरह से वो मुझे डांट कर, क्रोध करके उस सत्संग के मार्ग पर बढ़ने से रोक देता है। इक हो दीन मलिन हीन मति, विपत्ति जाल अति घेरो। कहते हैं राम जी मैं तो बड़ा दीनहीन हूं, कोई बस ही नहीं चलता मेरा अपने मन पर, गुलाम हूं मैं उसका। मलिन, हर प्रकार से मैं मैला हूं। हीन मति, तुच्छ बुद्धि का हूं, नीच बुद्धि का हूं। विपत्ति जाल अति घेरो, और इतने सब अवगुण होने के बाद सारे विपत्तियों के जाल ने मुझे घेर लिया है। सब तरफ से घिरा हुआ हूं मैं, सारी मुसीबतों से, सारे अवगुणों से घिरा हुआ हूं। पूरी फौज की फौज तैनात है। तापर सह न जाए करुणानिधि, मन को दुसह दरेरो। और हे करुणानिधि, इतने सारी विपत्तियों से घिरा होने के बाद ये जो मन मेरे को इतने धक्के मारता है वो मैं सह नहीं पाता। बड़े दुस्सह, असहनीय धक्के हैं मन के, सदा कुमार्ग की ओर धकेलता है मेरा मन मुझको। तो मैं कैसे इनसे मुक्ति पाऊं? हारि पर्यो करी जतन बहुविध। हारि पर्यो, हार गया हूं मैं। कर जतन बहुविध, बहुत विधियों से, बहुत प्रकार के सारे जतन कर लिए, सब उपाय कर लिए कि किसी तरह से इस मन को बांध सकूं। सब किया, योग तप जप सब कुछ करके देख लिया, ये किसी के काबू ना आता, फिसल फिसल जाता है। कोई उपाय इस मन पर काम नहीं करता, सब जतन करके मैंने देख लिए। ताते कहत सबेरो, इसीलिए मैं आपको सबेरो पहले से कह रहा हूं। ये बात पहले ही बता दी है मैंने बात, कि कहीं आप मुझसे बाद में ये ना कहे कि तुलसी, अरे भाई तू थोड़ा प्रयास तो करता है, तूने तो कोई कोशिश ही नहीं की मन को काबू करने की। तो मैं पहले ही आपको ये सूचित कर रहा हूं, बता रहा हूं कि मैं हार चुका हूं, मेरे बस का नहीं है, ये काबू ही नहीं आता मेरे, सब उपाय कर लिए मैंने। तुलसीदास यह त्रास मिटाए जब, हृदय कर हूं तुम डेरो। तुलसीदास जी कहते हैं ये सारा त्रास, ये भय, ये कब मिटेगा? हृदय कर हूं जब डेरो, जब आपका डेरा मेरे हृदय में होगा। आप डेरा डाल दीजिए हृदय में, ये सारे शत्रु भाग जाएंगे, सारे शत्रु। तभी तो तुलसीदास जी बार बार एक ही बात कहते हैं, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम से ये मानस मोरे। अभी भी वो यही कह रहे हैं कि प्रभु कीजिए नाथ हृदय मह डेरा, अपना डेरा डाल दो बस। कुछ करने को रहेगा ही नहीं फिर मेरे पास, कोई जतन करना, उपाय करना, ये सब करना, कुछ नहीं करना, बस आप आ जाइए, आप डेरा डाल दीजिए। तो डेरा डालना इतना सरल है क्या? वो डेरा डाल दें राम जी, इसीलिए तो तुलसीदास जी घेरा तंग करते जा रहे हैं, घेर रहे हैं अब राम जी को, किसी किसी तरह करके घेर ही लेंगे, रिझा ही लेंगे। और राम जी तो प्रेम के वशीभूत हैं, प्रेम से कर लो, कोई राम को काबू करना चाहता है तो तत्काल वशीभूत हो जाते हैं, फिर कुछ याद नहीं रहता उनको, बस प्रेम के सम्मुख राम भक्त के हाथों विवश हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं भक्त के। ऐसे संकोची स्वभाव के हैं प्रभु राम, और इसीलिए तुलसीदास जी इतना गिड़गिड़ा रहे हैं, इतना गिड़गिड़ा रहे हैं कि राम जी के कान तो खनक ही जाएंगे, रह ही नहीं सकते खन के बिना, क्योंकि प्रेम की इतनी पुकार,
इतनी दीनता, इतनी दीनता, और वे दीन दयाल, तो बात बनी ही बनी, बनी ही बनी, बनी ही बनी। सतबार नमन गुरुदेव, 100 बार नमन गुरुदेव, सतबार नमन गुरुदेवा, 100 बार नमन गुरुदेवा। गुरुदेव 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 गुरुदेव, 100 बार नमन गुरुदेवा, सतबार नमन गुरुदेव। गुरुदेव 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 गुरुदेव, सतबार नमन